हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिवाली आने वाली है और दिवाली की तैयारियां आप लोग करने में जुट गए होंगे और उसकी पूजा की कुछ सामग्रियां होती हैं जो विशेष रूप से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सामग्री ये है, आप नोट कर लें। घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, धूपबत्ती, कपूर, रोली, कलावा, नारियल, पान का पत्ता, पुंगी फल, लाल कपड़ा, रुई, दुर्वा फल, पुष्प, मिठाई, खील खिलौना, बताशा, चूड़ा, लैया, दिया, रुई की बत्ती, गोल वाली और लंबी वाली, तेल, फड़ेहर, बेसन लड्डू। बेसन का लड्डू हम घर में बनाते हैं। आप इस अगर चढ़ाते हैं तो आप ले सकते हैं, घर में बना सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दिवाली हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और ये बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है और साथ में घरों में दिए जलाए जाते हैं। रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं उसको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। दिवाली त्यौहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार छोटी दिवाली 11 नवंबर और बड़ी दिवाली 12 नवंबर रविवार को होगी। धन की देवी कही जाने वाली माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय जो पूजन सामग्री होती है उसमें कुछ विशेष चीज़ों का होना जरूरी होता है। यह सामग्री इस प्रकार है, नोट कर लें। दियाली दियाली जो है वो दिवाली के दिन सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिन मिट्टी के दिए खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मिट्टी पंचतत्वों में से एक है और इसीलिए दिवाली के दिन इसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दिवाली के दिन कम से कम एक चौमुखी दिया जरूर लेकर जला देना चाहिए माँ लक्ष्मी के समक्ष। और दूसरा है कौड़ी। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का भी विशेष रूप से महत्व है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है कौड़ी, इसीलिए पूजा करते समय चांदी के सिक्के के साथ ही कौड़ी भी अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में जो है सुख समृद्धि का वास होता है। कलश का विशेष महत्व होता है। दिवाली के दिन कलश की पूजा का विशेष विधान होता है और शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि पूजा स्थल पर मंगल कलश रखकर उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए आप कांसे का, तांबे का, चांदी या सोने का कलश लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश पर नारियल रख सकते हैं आप। कलश पे अगर आपके घर में दिया जलाया जाता है, आप दिया भी जला सकते हैं। श्रीयंत्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीयंत्र को धन वैभव का प्रतीक कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का पूजन करते समय श्रीयंत्र का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रंगोली। दिवाली के दिन घरों में रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए और ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है रंगोली से बहुत ही प्रसन्न होती हैं और जिस घर में रंगोली बनती है वह वहाँ अवश्य आती हैं। तो आप रंगोली ज़रूर बनाइए और रंगोली को समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। इसके अलावा जो पूजा सामग्री लगती है वो आप नोट कर लीजिएगा। और दिवाली में हमेशा आप ये बात का ध्यान जरूर रखें कि इसकी पूजा की जो सामग्री होती है आप धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन ही खरीदें और नरक चतुर्दशी पे न खरीदें, क्योंकि नरक चतुर्दशी पे खरीदना इसको वर्जित माना गया है। तो आप धनत्रयोदशी के दिन खरीद लें और श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं धनत्रयोदशी के दिन। और आप दिवाली के दिन भी श्रृंगार का सामान और माला फूल खरीदिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो पूजा सामग्री लगती है वो है पीतल का दिया, अक्षत, कमल के फूल, गुलाल, मेहंदी, हल्दी, चूड़ी, काजल, सिंदूर, पान के पत्ते, पंचमेवा, गंगाजल, ऋतुफल, गन्ना, सीताफल, सिंघाड़े, पेड़ा, मालपुआ, छोटी इलायची, लौंग, इत्र, कपूर, केसर, सिंहासन। कुछ लोग औषधि चढ़ाते हैं, जटामासी, शिलाजीत। इसमें लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति की पूजा होती है, इसलिए वो भी मूर्ति भी चाहिए और माता सरस्वती की चित्र लगाना चाहिए। चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी के लिए लाल और या पीले कपड़े, जल कलश, लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक अर्थात दिया जो आपको बताया था पहले, उसके लिए तेल, श्रीफल, बच्चों का जो कलम होता है वो, पेन, पेंसिल, कॉपी किताब, बही खाता, स्याही की दवात, हल्दी की गांठ, खड़ा धनिया, अर्धपात सहित अन्य सभी पात, चंदन। इन बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। दिवाली की पूजा में आपको कुछ खास ख्याल भी रखना चाहिए। पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना वास्तु शास्त्र की दृष्टि से शुभ नहीं है। दूसरा, स्थापित की गई मूर्ति या चित्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, चित्र फटा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रतिमा या चित्र की पूजा करना अच्छा नहीं है।
तीसरा, पूजा करते समय हमेशा प्रसन्न रहें, कोई गलत विचार मन में न लाएं, क्योंकि आपकी पूजा आप पूजा में पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं अगर ऐसा करते हैं तो परिवार के साथ बैठकर ही पूजा करें। पूजा के दौरान शुद्ध घी का एक बड़ा दिया ज़रूर जलाएं, जो अगले दिन तक जलता रहता है, और अगले दिन अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर ही दिया को खसका दें। और एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि अच्छा दिन भी होना चाहिए, अच्छा मुहूर्त भी देखकर और अच्छा दिन भी देखकर। मंगलवार को और रविवार को तो अपने घर की पूजा कभी नहीं उठानी चाहिए, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पूजा के दौरान उपयोग की गई सामग्री को पूरे सम्मानपूर्वक नदी में प्रवाहित कर दें, और भूल कर भी उसका अपमान न करें कि आपने पूजा कर ली फिर दूसरे दिन इधर उधर फेंकाया पड़ा, ऐसा न करें। हर साल कार्तिक महीने की अमावस तिथि को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, और इस बार भी 12 नवंबर को 2:44 से दिवाली माने की जो अमावस तिथि हो रही है वो शुरू हो रही है, और इसका समापन 13 नवंबर 2023 2:56 पर होगा। ऐसे में दिवाली जो पर्व पड़ रहा है वो 12 नवंबर 2023 को ही पड़ रहा है। और जो शुभ मुहूर्त है दिवाली की पूजा का, वो है अमावस तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से अमावस तिथि 13 नवंबर 2023 को 2:56 पर। और जो इसकी दिवाली में पूजा का शुभ मुहूर्त है गणेश लक्ष्मी की, वह 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक है। और महानिशित काल मुहूर्त जो है 12 नवंबर को देर रात 11:49 से मध्य रात्रि 12:31 तक। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, और संभव हो तो शेयर करके और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।